हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम आज त्रिभुज के बारे में फिर इस वीडियो में देखते हैं। त्रिभुज, ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ये अध्याय 6 से है, अध्याय 6 है, क्लास 10 का है। समझ रहे हैं? तो हम त्रिभुज में पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय के बारे में जानेंगे। किस प्रमेय के बारे में? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के बारे में जानेंगे कि थेल्स थ्योरम क्या है। देखिए, थेल्स जो थे ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने त्रिभुज के एक प्रमेय को सिद्ध किया। तो उसी के बारे में हम आज इस पर बात करेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। देखिए, थेल्स का कहना है, कथन है, सिद्धांत है कि जब दो त्रिभुज, यहाँ हम दो त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं, दो त्रिभुज को खींचते हैं इस तरीके से, आपके सामने दिख रहा है। इस दो त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसका नाम दे दिया जाए पी, क्यू और आर। थेल्स प्रमेय उसको कहते हैं जब दो त्रिभुज में समान कोणिक जो है, क्या हो? समान कोणिक कहने का मतलब हुआ कि दो त्रिभुज में इसके संगत कोण बराबर हो। एक त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के क्या हो? बराबर हो। देख लीजिए, यहाँ कोण ए का संगत कोण पी होगा, कोण ए का संगत क्या होगा? कोण पी होगा। और कोण बी का संगत इस त्रिभुज में क्या होगा? कोण क्यू होगा, कोण क्यू होगा। और कोण सी का संगत कोण क्या होगा? कोण आर होगा। कोण सी का संगत कोण आर होगा। यहां आप सब लोग देख रहे हैं दो त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज का नाम त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, तथा एक त्रिभुज क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर है। ये दो त्रिभुज है। इस दो त्रिभुज में हम जानेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय होता क्या है? जब दो त्रिभुज में दोनों त्रिभुज के कोण जो हो आपस में क्या हो? बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। कहने का मतलब कोण ए जो है, ये त्रिभुज एबीसी का कोण है, ये त्रिभुज एबीसी का कोण है। ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। ये कोण इस कोण का संगत कोण कहलाएगा। कोण ए जो होगा कोण पी का क्या है? संगत कोण है। क्या कहलाएगा? संगत कोण। समझ रहे हैं? तो जब दो त्रिभुज में उसके संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं जो होती है आपस में क्या होती है? समानुपाती होती है, आपस में समानुपाती होती है। कहने का मतलब कि ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू होगा। क्या होगा? पी क्यू होगा, बराबर बीसी भुजा का अनुपात क्या होगा? क्यू आर होगा। समझ रहे हैं? बराबर जो होगा एसी भुजा जो होगा पी आर के अनुपात में होगा, एसी भुजा बटा पी आर। ये समझ रहे हैं? थेल्स का यही सिद्धांत है। थेल्स का यही सिद्धांत है। थेल्स साहब ने यही प्रमेय दिया कि जब दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं जो होती है समान अनुपात में होती है। समझ रहे हैं? यदि दो त्रिभुज में उसके संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। ये आप सब लोगों ने जाना थेल्स प्रमेय, जिसको हम क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। तो इन्होंने इस सिद्धांत को लिखने के बाद ये समरूपता का, है ना, कुछ कसौटी बताए
क्या बताए? समरूपता का कसौटी बताए। तो हम लोग समरूपता का कसौटी के बारे में जानेंगे कि दो त्रिभुज किस तरह से समरूप होते हैं, किस तरह से समरूप कहलाते हैं। तो चलिए हम इसके आगे चलते हैं। ये थेल्स प्रमेय हुआ। देखिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं उसके कसौटी के बारे में हमने अभी पिछले वीडियो में आप सब लोगों को बताया था। समरूप त्रिभुज कब होते हैं, किस तरह से समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। लेकिन अब जानेंगे कसौटी के बारे में, समरूपता की कसौटी के बारे में जानेंगे। त्रिभुज की समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी। तो समरूपता की कसौटी जो है हम एक एक करके ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिए दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज क्या लेवल लेकर ही चलेंगे समरूपता की कसौटी में। तो लिखेंगे ए का मतलब समझ रहे हैं, कोण। कोण क्या कहलाता है? कोण समरूपता, कोण समरूपता की कसौटी। इसको समरूपता की कसौटी कहते हैं। कोण समरूपता की कसौटी, समझ गए? कोण का मतलब होता है दो त्रिभुज का तुलना करेंगे। यदि दोनों त्रिभुज के एक त्रिभुज का एक कोण है ना, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और वो दोनों कोण आपस में संगत हो, समझ रहे हैं? एक त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा? समरूपता की कसौटी कहलाएगा। कहने का मतलब हम लिख कर दिखा रहे हैं। देखिए कोण ए जो है, कोण ए का संगत कोण क्या होगा? कोण पी होगा। कोण ए का संगत कोण पी होगा। कहने का मतलब कि ये कोण पी के बराबर होगा और कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा। कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा, समझ रहे हैं? और कोण सी जो होगा कोण आर के बराबर होगा। इस समरूपता की कसौटी में कोण तीनों कोण आपस में क्या होना चाहिए? एक दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होनी चाहिए। तो यह समरूपता की कसौटी कह रहा है कि जब तीनों कोण ये दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होगा तो इसकी भुजाएं जो होगी समानुपाती होगी। क्या होगी? इसकी भुजाएं समानुपाती कहलाएगी, समझ गए? इसका कहने का कथन यही है। कभी भी किसी भी त्रिभुज में आप लोगों को थ्योरम आता है, इस चैप्टर से मैट्रिक के एग्जाम में थ्योरम सिद्ध करने को आता है, तो वहां लिखा जाता है थेल्स प्रमेय तथा किस कोण की समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज जो है बराबर है, दोनों त्रिभुज समरूप है। कब कहे जाएंगे? तो आपको यही चीज लिखनी पड़ती है। कोण ए की समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, यहाँ लिखना पड़ता है। तो यही लिखने के लिए हमको इसको जानना जरूरी है कि कब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कब कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के? तो कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि क्या कोण ए का संगत कोण पी जो है ये जितने, मान लिया जाए कि ये 60 डिग्री का है, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं 60 डिग्री का है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 60 ही होना चाहिए, समझ गए? यदि ये 45 हुआ, कितने डिग्री का हुआ? ये 45 हुआ तो ये 60 दिखाई दे रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको संगत कोण नहीं कहेंगे। यदि ये 45 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 45 डिग्री ही होना चाहिए, समझ गए? अब देखिए जब ये अपने से यहाँ ध्यान दीजिए, ये 45 होगा तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए? ये जितने डिग्री का होगा ना उतना ही डिग्री का कोण क्यू होगा। कोण सी की जितने डिग्री का होगा ना उतना ही कोण आर होगा। तो कहने का मतलब कि जब ये कोण
दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो जाती है, तो एक निष्कर्ष निकलता है क्या कि जब कोण बराबर है तो इसकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होते हैं। भुजा ए बी ऐसे लिखेंगे, भुजा ए बी समान अनुपात का चिन्ह देंगे और भुजा पी क्यू क्या लिखेंगे, भुजा पी क्यू बराबर, फिर लिखेंगे ए सी अनुपात पी आर। इसकी संगत ये कर रहा है और इसकी संगत ये कर रहा है, यानी कि एसी संगत कर किया पी आर के, तो एसी बटा पी आर हो गया बराबर बीसी संगत किया क्यू आर के, तो बीसी बटा क्यू आर हो गया। समझ गए? तो जब इतना हो जाता है ना तो हम क्या कहते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। समझ गए? त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। इस स्थिति में तो यहां आप सब लोगों ने जाना कि जब तीनों कोण एक दूसरे के समरूप, यानी कि कोण कोण की समरूपता की कसौटी कहलाई। अब इसके बाद चलते हैं दूसरा पर चलते हैं, केवल दो कोण हो, कोण कोण की समरूपता की कसौटी, कोण कोण की समरूपता की कसौटी हम इसी पर समझ लेंगे। ये कोण कोण की समरूपता की कसौटी क्या होती है? कोण कोण दो गो होना चाहिए, कोण कोण की समरूपता की कसौटी ये क्या कहलाता है? तो कहने का मतलब कि जब किसी त्रिभुज में दो त्रिभुज आपके सामने अभी विद्यमान है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज में केवल दो कोण संगत होनी चाहिए। संगत कोण का दोनों कोण मालूम बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि कोण बी है, ये 50 डिग्री हुआ, कोण बी क्या हुआ 50 डिग्री, और कोण क्यू भी कितना है 50 से होना चाहिए। समझ गए? ये जितने डिग्री का होगा, कोण सी जितने डिग्री का होगा कोण आर होनी चाहिए। कहने का मतलब इस कसौटी के अनुसार कोण बी बराबर कोण क्यू तथा कोण सी बराबर कोण आर। जब इतना केवल बराबर रहेगा ना तो ये भी त्रिभुज जो होगा इस स्थिति में भी त्रिभुज समरूप कहलाएगा। कैसे समरूप कहलाएगा कि कोण बी जो है ये उतना ही डिग्री हुआ, ये भी उतना ही डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज में 180 डिग्री का ही मान तीनों कोणों को मिलाने पर 180 डिग्री ही प्राप्त होती है। तो ये तो प्राप्त हुआ, दोनों कोण मालूम हो गया, तो ये साबित कर देता है कि जब दो कोण जितने डिग्री का होगा ना, ये भी जितने डिग्री का होगा ना, तो तीसरा अपने आप मालूम पड़ जाती है कि जितना डिग्री का ये होगा उतना ही डिग्री का ये भी होगा। इसीलिए इस कसौटी को भी कही जा सकती है कि इस कसौटी के द्वारा त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है समरूप है। समझ गए? अब चलिए इसके बाद एक और कसौटी देख लिया जाए, समझते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, डायरी पेन पर लिख सकते हैं। चलिए और कसौटी हम अपने अगले वीडियो में डाल लेंगे, ठीक। अभी हम एक और चीज़ थेल्स जी का हम बता रहे हैं। थेल्स जी का बिछोभ, जिसको क्या बोला जाता है? बिछोभ बोली जाती है। समझ गए? थेल्स प्रमेय का बिछोभ क्या जानेंगे? थेल्स प्रमेय का विलोभ, विलोभ होता है। समझ गए? थेल्स प्रमेय का विलोभ, इसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, मान लिया जाए ये पी क्यू आर है। जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को यदि तीसरी भुजा दो भुजाओं को तीसरी भुजा समान अनुपात में काटती है। समझ रहे हैं? यदि किसी त्रिभुज के, है ना, दो भुजाओं को एक तीसरी भुजा समान अनुपात में काटती है तो वो त्रिभुज क्या कहलाती है? उसकी भुजाएं
समानुपाती होती है। जैसे एक तीसरी भुजा है, इसको ऐसे काट दिया ना, ये त्रिभुज पी क्यू आर था, त्रिभुज क्या था, पी क्यू आर हुआ। एक रेखा लिया गया, इसका कोई नाम दे दिया जाए एल और एम, मान लिया जाए कि ये एल है और ये क्या है, एम है। समझ गए। ये थर्ड जो है साइड है, ये तीसरी भुजा जो है, इस दो भुजाओं को, एक पी क्यू को, किसको, एक पी क्यू को और किसको काटी, पी आर को, क्या काटी, पी आर को। इस दो भुजाओं को एक बराबर है ना समान अनुपात में विभाजित किया। कैसे, पी एल क्या कहलाएगा, पी एल जो होगा, पी एल का संगत कौन होगा, पी एल का संगत कौन होगा, पी एल बटा एल क्यू, ऐसे लिखिए, एल क्यू बराबर होगा पी एम बटा एम आर। समझ रहे हैं। ये दोनों समानुपात में है, क्या है, समानुपात में। जब इस समानुपात में हो ना, तो ये तीसरी भुजा जो होती है एल एम जो होती है, ये क्यू आर इस भुजा के समानांतर होती है। क्या होती है, क्यू आर के समांतर होती है। समझ गए। ये क्या होती है, समांतर होती है। जब भी तीसरी भुजा दो भुजाओं को समान अनुपात में काटे, तो इसके तीसरी भुजा के, है ना, इस तीसरी भुजा के, ये तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। समांतर का मतलब हुआ कि कहीं ये रेखा जो है, इस रेखा को कहीं प्रतिच्छेद न करती है। ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि एक, अब हम लोग जाने हैं इसको थेल्स प्रमेय का विलोप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोप। इसी को ज़्यादातर हमको सिद्ध करने को होता है। तो आप सब लोगों को ये चैप्टर बहुत VVI है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आते हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना न भूलिएगा।